अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, ये सवाजना इंग्लिश में इसको कहते हैं मरिंगा। इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको इसके फूल दिखा रहा हूँ। इसके फूल देखें और इसके ऊपर देखें आप, ये जो है शहद की मक्खियाँ जो है इसको पोलिनेशन का काम कर रही हैं। फूल लगे हुए हैं, इसकी पोलिनेशन हो रही है। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। ये पोलिनेशन का काम हो रहा है। ये देखें, मक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर और दूसरे से तीसरे पर इस तरीके से वो अपना शहद भी इकट्ठा करती है। शहद भी इसने किसको देना है? इंसानों को। इंसानों के लिए इसने शहद पैदा करना है। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे इंसानों के लिए, क्योंकि इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन हमने इनके ऊपर क्या जुल्म किया है कि जहर वाली स्प्रे पौधों के ऊपर करके, तो हमने इन मक्खियों को ख़त्म कर दिया है। ये भाइयों, मेरे घर के फ्रंट पर मैंने ये पौधा लगाया हुआ। इसके पत्तों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पत्ते जो है ना, वो 5 ग्राम सूखे पत्ते खाने से, वो गिले भी खाए जाते हैं, इस तरह ताज़े भी खाए जा सकते हैं, लेकिन वो सूखे हुए ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो आपको वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी चाहें उसी वक्त आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल भर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आजकल फूलों के ऊपर आया हुआ है। ये फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर, माशाल्लाह काफ़ी है। ये 1 साल का दरख्त है, सवा साल का तकरीबन ये दरख्त है। तो भाइयों, ये जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पूरा नहीं होता, या जिनको दर्दें होती हैं, या शुगर के मरीज़ जो है, इसको 5 ग्राम डेली रोज़ाना का खाएँ, तो उसकी शुगर से भी फ़ायदा हो सकता है और दूध भी पूरा हो जाता है। 3 दिन खाने से उसका दूध जो है, बच्चे को पिला रही है तो उसका दूध पूरा हो जाता है। तो भाइयों, ये दरख्त तो बहुत फ़ायदेमंद है। जिसके पास भी थोड़ी सी गुंजाइश है तो ये दरख्त लगाया जा सकता है। और ये दरख्त हर ज़मीन में कामयाब है, माड़े रकबे में, रेता में भी, कलर वाली ज़मीन में भी, और मैला ज़मीन में भी, और बहुत अच्छी ज़मीन में भी। हर ज़मीन में ये कामयाब है। तो इसको बीजना चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। चाहे आप इसके फूल भी खाए जा सकते हैं, फूलों की हंडिया भी बनती है, और इसकी फलियाँ जब लगेंगी, फलियों की भी वो अचार में भी डलती हैं, वैसे भी पकाई जा सकती हैं। ये पत्ते भी खाए जाते हैं, और इसकी टी भी बनती है। और मैं तो इसकी हर चीज़ से फ़ायदा उठाता हूँ। जो फलियाँ लगती हैं, बीज निकाल लेता हूँ, बीज के बाद जो बचता है उसका भी मैं कावा बनाता हूँ, तो इसका ऑयल भी बनता है। तो इसमें ऐसे है कि अगर जानवरों को ये डालना हो, तो जो 10 किलो दूध देती है, 3 दिन उसको 2.5 किलो गिले पत्ते, जैसे ये पत्ते हैं, 2.5 किलो ये डाले जाएँ, तो उसमें ये होगा कि 2.5 किलो ये डालने से 3 दिन के बाद जो है ना, ये है वो ताज़े ये पत्ते निकले हुए हैं। तो ये फूल हैं और ये ताज़े पत्ते हैं, ये इसके पुराने पत्ते लगे हुए हैं। तो ये जो पत्ते ताज़े हैं, ऐसे गिले पत्ते जो होते हैं, फ्रेश पत्ते, तो ये 2.5 किलो एक बड़े जानवर को डालेंगे तो उसका दूध जो देता है वो 10 किलो दूध देता है। तो 3 दिन के बाद डालने में, 3 दिन के बाद जो है ना, वो 2 किलो दूध उसका बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी औरत को खिलाया जाएगा जिसका दूध पूरा नहीं होता, 3 दिन के बाद उसका दूध जो है ना वो पूरा हो जाए। इसमें फास्फोरस इतनी ज़्यादा है, कैल्शियम इतना ज़्यादा है कि जो आदमी जिसकी दर्दें होती हैं, गोडों में दर्दें, गिट्टों में दर्दें, लाक में दर्द, तो ये इसके पत्ते खिलाए जाएँ 5 ग्राम रोज़ाना के, सुबह दोपहर शाम कर लें, या 5 ग्राम रोज़ाना के, कम से कम 5 ग्राम, ज़्यादा वो 6 ग्राम भी कर सकता है। 5 से 6 ग्राम पत्ते रोज़ाना खाए
तो इसमें जो ऐसे है कि वो उसकी दर्दें ख़त्म हो जाएगी। अगर शुगर का मरीज़ थोड़े से 7-8 पत्ते रोज़ाना का डेली खाना शुरू कर दे तो वो उसके शुगर भी जो है ना कंट्रोल हो जाती है। इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। ये तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं अभी इसी के ऊपर ही खाता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी तफसील से आप नेट से निकालें तो निकल आएगी। ये मैंने दिखाने का मकसद ये था कि एक नंबर पे हमने अपने भाइयों, किसान भाइयों, हमने जुल्म किया हुआ है, अपने ऊपर ही हम जहर वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। भाइयों खुदारा ऑर्गेनिक के ऊपर आएँ और जहर से पाक सब्ज़ियाँ चीज़ें अपने जहर से पाक बीजें। ये देखें कुदरत ने हमें जहर से पाक चीज़ें दी है, पॉलिनेशन करने के लिए मक्खियाँ दी हुई हैं। जब ये मक्खियाँ होंगी तो दूसरी जो बीमारियाँ हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि वो आती इसीलिए हैं कि कुछ ऐसे अशरात को हमने जहर करके ख़त्म कर दिया है जिसकी वजह से उन अशरात की वजह से तसलसल और कायम रहता था। तो अब तसलसल हमारा क्यों टूटता जा रहा है? इसीलिए टूटता जा रहा है, हम जहर की स्प्रे इतनी ज़्यादा करते हैं। जैसे हम चीनी खाते हैं, चीनी में भी जहर है। वो इस तरीके से है कि दानेदार जहर जो ये डालते हैं इसमें कमाद में डालते हैं दानेदार जहर, तो 0.7% जहर का असर जो है उसकी रॉ में, गन्ने की रॉ से होता है। तो भाइयों ये देखें 0.7% जहर हम हर वक्त खाते हैं। तो ये जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी औलादों के ऊपर। खुदारा इससे बचने के लिए आप ऑर्गेनिक पर आएँ। जब आप ऑर्गेनिक पर आ जाएंगे तो ये जहरें जो है ना ख़त्म हो जाएगी। ये एग्री टूरिज़म के हमारे प्रोग्राम हैं तो वो भी अटेंड किया करो। एग्री टूरिज़म के आप प्रोग्राम या एग्री टूरिज़म को नेट के ऊपर देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जो ज़िम्मेदारा करने के लिए और इसके अलावा जो है किचन गार्डन के लिए, और आपको मुफीद फ़ायदेमंद जो है वहाँ पर भी लोगों को बताया जाता है। और ऑर्गेनिक किसान इत्तेहाद में भी आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि यार इस तरीके से ज़िम्मेदार भाइयों या जो भी कोई करना चाहता है, यार ये पौधे तो अपने घर पर एक एक पौधा लगा के गमले में लगा कर भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। भाई ऐसे पौधे लगाएं, ऐसे पौधे ना लगाएं जैसे गवर्नमेंट लगा रही है। उन पौधों का कोई फ़ायदा नहीं है यार। कोई ऐसे पौधे लगा लो, फ्रूटदार पौधे लगा लो, फलदार पौधे लगा लो। और खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये इन मक्खियों की हयात के लिए आप काम करें, जो आपकी हयात के लिए काम करते हैं, जो आपकी ज़िंदगियों के लिए काम करते हैं, शहद बनाती हैं। देखो ये कितनी मक्खियाँ इसके ऊपर आ रही हैं जो कि आपके लिए शहद बना रही हैं। ये शहद भी आपने खाना है और इसकी पॉलिनेशन कर रही हैं, इसमें बीज ज़्यादा बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मक्खियाँ गाँव में कम हैं। मेरे यहाँ पर इसलिए है कि नज़दीक कोई जहर का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये करीब ही कहीं ये माखियों का जो है ना वो लगा होगा, छत्ता लगा होगा, तो जो इतनी हर एक फूल के ऊपर देखें ये 6-6, 7-7 मक्खियाँ जो है ना एक गुच्छे के ऊपर बैठी हुई हैं। ये देखिए एक से दूसरे तीसरे में जाती हैं, ये पॉलिनेशन का काम करती हैं। तो भाइयों असल में ये पौधा भी बड़ा अच्छा और ताकतवर है। तो हमने इनको मक्खियों को भी ज़ाया किया, इन पौधों को भी ज़ाया किया, इनके ऊपर आपने कभी सोचा ही नहीं है। यार हम ये सोचते हैं कि ये पौधा लगा लें बस। ये देखो 2-3 काम करता है ये। आपको ऑक्सीजन भी देता है, क्योंकि ये पौधे में ये खसीयत हर पौधे में होती है, सब्ज़ होने की वजह से ये ऑक्सीजन भी देता है। और पत्ते भी इसके काम आते हैं, फूल भी इसके काम आते हैं, इसका सीड भी काम आता है, उस सीड के ऊपर वाला छिलका भी काम आता है। इसकी जो जड़ें होती हैं उससे अचार बनता है, जिसको सुहाने की जड़ों का अचार कहते हैं, मूलियों का अचार कहते हैं। उसको मूली बोल देते हैं, कोई जड़ बोल देते हैं, वैसे होती तो जड़ ही है। तो उसका भी अचार बनता है। तो भाइयों इसलिए इन पौधों का, इन चीज़ों का जो हशरात है, इसके ऊपर जो मक्खियाँ आ रही हैं, इनका आप ख्याल करें। क्यों इनका इस तरीके से ज़िम्मेदार भाई ख्याल कर सकते हैं कि ये जहर वाली स्प्रे ना करें। ये देखें मैं अभी तक आपको दिखा रहा हूँ, मुझे बहुत इसमें मज़ा आ रहा है कि ये फ़ाबी अलाई रब्बी कुमात व कज़ीबान, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुटला सकते हैं। भाइयों ये देखें हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। खुदारा इनको बचाने के लिए आप भी सोचें।
जो ये बीज देगा वो भी सोचेगा और दूसरा भी। ये फ़ायदेमंद चीज़ है। ये कुछ लोग इसको दरवेश पौधा कहते हैं, इसलिए कि हर लिहाज से ये इंसानी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर जानवर को देगा, जानवर भी दूध देगा तो इंसानों के लिए, जानवर का भी फ़ायदा होगा इंसानों के लिए। इसी के साथ मैं इजाज़त मांगता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे नंबर हैं 0334 65 56 456, 0334 65 56 456, 0345 780 83।